की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। सभी जगह आप ही आप हैं, भाव के साथ में, हृदय के साथ में, दिल के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से कहिए, भाव से कहिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए और बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, जहाँ जगह मिले। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से पंडाल में बैठे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात कहिएगा। बाबा ऐसी कृपा करना कि 3 महीने में जहाँ भी फिर कथा हो तो मेरे मन की मुराद पूर्ण हो जाए, तो मैं उस कथा में फिर पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा करिए। और खाली नहीं भेजता, ये नियम है उसका। कितना भी छाता बारिश में लगा लो पर गीले हो ही जाते हो। सत्संग में, शिव महापुराण में अगर पहुंचे हो तो खाली नहीं जाओगे, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। देखो एक पत्र आया है बड़ा, आओ व्यक्त। मिसो मीनल संतोष जायसवाल, मुकाम पोस्ट बोर्डी, तहसील आकोट, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सो मीनल संतोष जायसवाल, मुकाम पोस्ट बोर्डी, तहसील आकोट, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे गुरुजी जल का क्या महत्व करूं। मेरा बेटा मयूर जायसवाल बीएससी होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करता रहा। 2018 से वो कोशिश कर रहा है, पर उसको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिली। बैंक का भी अप्लाई करा, अन्य जगह के भी अप्लाई करे, पर कोई फायदा नहीं मिला। तभी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, एक लोटा जल चढ़वाओ, और जब भी वो एग्जाम के लिए जाए तो एक बेलपत्री के मध्य भाग में शहद लगाकर, शिवजी को लगाकर फिर वो जाए। बाबा पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन कर कर जाओ।
मेरे बेटे ने तभी रेलवे का एग्जाम दिया। उसने रेलवे की पढ़ाई नहीं करी थी, पर विश्वास रखा शंकर भगवान पर और बेलपत्र पर शहद लगाकर पढ़ाई कर कर विद्या अध्ययन कर कर जो पूर्व का उसने बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई करा था, उसके लिए जो पढ़ाई करी थी, वही पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए रेलवे का फॉर्म भर दिया। रेलवे की नौकरी के लिए परीक्षा में जाकर बैठा। गुरुदेव बाबा की कृपा से जो 2018 से अप्लाई कर रहा था नहीं हुआ, 7 मार्च 2023 को मुंबई में पश्चिम रेलवे के अंदर मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। आवाज पकड़ रहा है बाबा, इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को औघड़ी कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाह बसा। एक पत्र और आया है, बढ़िया सुंदर। मेरा नाम सुसंगीता राम भाऊ मुठाल, शिवर तहसील जिला अकोला महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुसंगीता राम भाऊ मुठाल, शिवर तहसील जिला अकोला महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, आर्मी की भी उसने पूरी तैयारी करी थी, पर हुआ नहीं, हार गया। सोचा अब मेरी सरकारी नौकरी या आर्मी में नौकरी नहीं लग सकती, उसने आस छोड़ दी। आस्था चैनल पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की फिर तैयारी कर, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर और शिवजी से विनती कर। बाबा से विनय करा, गुरुजी आपने शहद लगाने के साथ में काली मिर्च वाला प्रयोग बताया था, जो मैंने बेटे से करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और गुरुवार के दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मेरा बेटा अब आर्मी की नौकरी के लिए जा रहा है। शिव तत्व है इसमें, शिव तत्व की प्रधानता है। करो शिव की भक्ति। लोग हंसेंगे, ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, व्यर्थ की बात है, फालतू की बात है। उनसे कह देना हम आपसे पूछने के लिए नहीं आए कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या होता है। कुछ नहीं होता, हम मानते हैं। तेरी बात सुनने से कुछ होता है क्या? तू मना कर रहा है कि मंदिर मत जाओ, तू मना कर रहा है कि देवालय शिवालय मत जाओ, क्या हो? एक जगह पर, हम नाम नहीं लेना चाहते उस जगह का, वहां से एक पत्र आया व्हाट्सएप पर, मैसेज आज भी रखा है वो मैसेज हो, कभी लोग मांगेंगे तो हम उसको समिति की ओर से दिखा सकते हैं। कहा गुरुजी माताएं शंकर भगवान को जल चढ़ाती हैं तो वहाँ के महाराज छिड़ते हैं, तो उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो पन्नी ढाक देते हैं, पॉलीथीन, और जल नहीं चढ़ाने देते। अब उन्होंने लिखकर भेज दिया महिलाओं ने कि वो जल नहीं चढ़ाने देते और उनको पन्नी से पैक कर देते हैं, नीचे सेलो टेप लगा देते हैं और पूरा पन्नी से उनको जलाधारी, ऊपर जो पानी गिरता है वहाँ से लेकर नीचे तक पन्नी से पैक कर देते, पॉलीथीन से, और पानी नहीं चढ़ाने देते वो। अब हम क्या करें? जैसे कोरोना में कोई मर जाता था तो उसको पन्नी में पैक कर कर ले जाते थे गुरुदेव, वैसा कि वैसा ही सवेरे से लेकर रात्रि तक वो शंकर जी को पन्नी में पैक करके धर देता है। हम बड़े दुखी हैं और बहुत बड़ी सिटी की बात है, बहुत बड़े शहर की बात है, और एक छोटा सा स्थान जहां लोग रोज जाते हैं, और इस स्थान की बात। अब उन्होंने लिखकर भेजा कि आप उपाय बताएं, हम क्या करें।
हमने कहा कुछ मत करो, बाबा पर छोड़ दो। जिस दिन बाबा को आपसे जल चढ़वाना होगा, सारे बंधन वो तोड़ देगा, पन्नी भी हटा देगा और जल चढ़वा लेगा। हुआ क्या, 20 दिन के बाद फिर दूसरा मैसेज आया। वो मैसेज भी कभी अगर योग लगेगा ना तो हम गांव का नाम हटा के आपको कल प्रयास कर देंगे, वो दिखाएं। 20 दिन बाद फिर वापस मैसेज आया कि जिसने महादेव को पन्नी में बंद कर कर रखा था, उसको ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे और उसको वेंटिलेटर पर पटक दिया है।